Vande Mataram students. Today we are going to start algebra of matrix. Algebra of matrix में सबसे पहले हम concept of matrix के बारे में स्टडी करेंगे. So let's start concept of matrix. Concept of matrix में सबसे पहले हम definition of matrix पढ़ते हैं कि matrix की definition क्या है. तो matrix की definition है matrix is a set of numbers. Matrix is a set of mn numbers arranged in the form of a rectangular array of m rows and n columns is known as m cross n matrix. Matrix क्या है? आप mn नंबर्स को या किसी भी नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में m रोज और n कॉलम्स के रूप में अरेंज करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है. अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है. इस मैट्रिक्स को समझते हैं. इस मैट्रिक्स में जो आपके हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर्स आपने अरेंज किए हैं वह कहलाती है रोज़ कहलाती है. वह क्या कहलाती है? रोज़ कहलाती है. और वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर्स आप अरेंज करते हैं वो क्या कहलाता है? कॉलम्स कहलाता है. ठीक है. तो एक मैट्रिक्स में बहुत सारी रोज़ भी हो सकती है और बहुत सारे कॉलम्स भी हो सकते हैं. तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स सिंपली हम क्या कह रहे हैं, जो नंबर्स हैं उनको रोज़ एंड कॉलम्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है. अब इस टेबल में जो A11 है, A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A11 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और अगला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम. ऐसे ही A12 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. और लास्ट में आते हैं हम तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो और nth कॉलम. इसी तरीके से कॉलम में देख लेते हैं. कॉलम के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. A21 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम. और AM1 रिप्रेजेंट कर रहा है m रो और फर्स्ट कॉलम. इस तरीके से इस रो के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ हैं? m रोज़ हैं. और कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं. तो ये मैट्रिक्स किस डायमेंशन की है? m क्रॉस n डायमेंशन की है. अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं वह देख लेते हैं. किसी भी मैट्रिक्स का डायमेंशन हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? m क्रॉस n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां m रिप्रेजेंट करती है रोज़ और n रिप्रेजेंट करती है कॉलम्स. हमेशा रोज़ पहले आती है और कॉलम्स बाद में आता है. तो मैट्रिक्स का डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m रोज़ एंड n कॉलम्स है. m क्या है? रोज़ और n क्या है? कॉलम्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं मैट्रिक्स के. सबसे पहले है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब है इस मैट्रिक्स में 2 तो रोज़ होगी और 2 कॉलम होंगे. अब 2 रोज़ कौन सी है? ये रो फर्स्ट हो गई आपकी और ये रो सेकंड हो गई. ये आपका कॉलम फर्स्ट हो गया और ये आपका कॉलम सेकंड हो गया. इसलिए कह सकते हैं ये किस डायमेंशन की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 डायमेंशन की मैट्रिक्स है. अब ये है एक और मैट्रिक्स. इसकी डायमेंशन देखते हैं हम. तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड. और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड. 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स. तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? 3 क्रॉस 2 इसकी डायमेंशन हो गई. इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स R के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं ये कैलकुलेट करते हैं. मैट्रिक्स R में रो है फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो. और कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम. तो मैट्रिक्स R के अंदर 3 रोज़ एंड 3 कॉलम हैं. इसका मतलब मैट्रिक्स R का डायमेंशन क्या है? 3 क्रॉस 3 का. अब आगे चलते हैं. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे जो पहली मैट्रिक्स है वह है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स
हैविंग ओनली वन रो, मैट्रिक्स जिसकी केवल एक ही रो होगी उसको क्या कहा जाएगा? रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। यहाँ पे एक पी मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स में हमें दिख रहा है इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें केवल 1 रोज़ हैं। और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर कॉलम्स हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब इस मैट्रिक्स में, पी मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं और 1 रोज़ हैं। तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई? इसकी डायमेंशन हुई 1 क्रॉस 3 की डायमेंशन हुई, 1 रो और 3 कॉलम। इसलिए कह सकते हैं रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन क्या होगी? 1 क्रॉस n की, मतलब जिसमें केवल एक ही रो होगी, वह मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी रो मैट्रिक्स। सेकंड जो मैट्रिक्स आती है वह है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा उसको क्या कहा जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। यहाँ पे क्यू मैट्रिक्स दी हुई है। क्यू मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स इसके अंदर केवल एक कॉलम है। और रोज़ कितनी है इसके अंदर? इसके अंदर रोज़ हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। टोटल 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई? इसकी डायमेंशन हुई 3 क्रॉस 1 की डायमेंशन हुई। तो वह मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हमेशा एक होगा और रोज़ कितनी भी हो सकती है, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अब आ जाते हैं सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपके हर जगह काम आएगी, वह है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब m = n होगा तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जो भी मैट्रिक्स है जैसे कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, इस तरीके से जितनी भी मैट्रिक्स हैं जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं वह देखते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए aij = 0। aij की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। किस पोजीशन पे? जबकि i j के इक्वल नहीं हो, उस पोजीशन पे aij की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब ये कौन सी वैल्यू है? ये पोजीशन है a11। a11 कहते हैं इसको, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो i j के इक्वल है क्या? नहीं है। तो इस पोजीशन को 0 होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही सेम ये पोजीशन क्या होगी? a22 होगी। तो इस पोजीशन का भी 0 होना ज़रूरी नहीं है। और थर्ड पोजीशन क्या होगी? a33। इन तीनों पोजीशन को छोड़ के जहाँ पे कि i j के इक्वल है, उस पोजीशन को छोड़ के जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू का क्या होना चाहिए? 0 वैल्यू होनी चाहिए। तो ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है डायगोनल पोजीशन है। इस डायगोनल पोजीशन के ऊपर की वैल्यूज़ भी 0 है और नीचे की वैल्यूज़ भी 0 है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। फिफ्थ जो मैट्रिक्स है, फिफ्थ मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी पहली कंडीशन क्या है स्केलर मैट्रिक्स का? कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? aij = 0 फॉर ऑल i इज़ नॉट इक्वल टू j। सेम वही कंडीशन है जो डायगोनल मैट्रिक्स में थी कि डायगोनल पोजीशन के ऊपर की और नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? aii = c। aii = c मतलब डायगोनल पोजीशन पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी डायगोनल पोजीशन है, तो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या है? k कोई वैल्यू है। अब ये पूरी डायगोनल पोजीशन पे कांस्टेंट वैल्यू सेम है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पे, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज़ नॉट इक्वल टू j। मतलब डायगोनल पोजीशन के ऊपर की वैल्यू और डायगोनल पोजीशन के नीचे की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए Aii इज इक्वल टू 1। मतलब डायगोनल पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। और I2 का मतलब है ये एक 2x2 की क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल पोजीशन पे 1 वैल्यू है और डायगोनल पोजीशन के ऊपर की वैल्यू भी 0 है और नीचे की वैल्यू भी 0 है। I3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? I3 रिप्रेजेंट करेगा ये एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पोजीशन पे कितनी वैल्यू है? 1 वैल्यू है और इस डायगोनल पोजीशन के ऊपर की वैल्यू भी 0 है और नीचे की वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसके सारे ही एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे n एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके क्या है? सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। तो यह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? नल मैट्रिक्स कहलाएगी। और इस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी? इस मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी 2x3। इस 2x3 डायमेंशन की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? Aij इज इक्वल टू 0 जहाँ पर i इज़ ग्रेटर देन j। जहाँ पर i ग्रेटर देन j है वह सारी वैल्यूज़ कहाँ आती है? जो आपका ये डायगोनल पोजीशन है, डायगोनल पोजीशन के नीचे की सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तब जाके ये एक बनती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसे अपर ट्रायंगुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डायगोनल पोजीशन से लेकर ऊपर तक एक ट्रायंगल बनता है जो कि अपर साइड में बनता है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है? सबसे पहली कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स का होना और दूसरी कंडीशन है Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज़ लेस देन j। और ये कंडीशन आती है जो आपका ये डायगोनल पोजीशन है, इस डायगोनल पोजीशन के ऊपर की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये शेप बनता है नीचे की साइड में एक ट्रायंगल शेप बनता है, इसलिए इसे कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो